बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक तब्दीली रूनुमा हुई है इसके बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पीडीएम ने मुस्लिम लीग नवाज़ को दिया तो कुछ नहीं मगर ले बहुत कुछ गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव सिंध क्यों है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब बलोचिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत कर ली है। और साथ ही हम बात करेंगे कि फ़िरदौस आशिक अवान साहबा से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया। इन सारे इश्यूज़ पे हम आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और आप हमें अपनी राय से ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मोहतरम फ़िरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में बात कर लेते हैं। सियालकोट के अंदर जो एक इलेक्शन हुआ, इससे पहले फ़िरदौस आशिक अवान साहबा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा इस वजह से दिया कि वो उनकी ड्यूटी लगाई गई सियालकोट के अंदर कैंपेन चलाने की। मगर उस कैंपेन के साथ साथ उस इलेक्शन के इख्तिताम पर मोहतरम फ़िरदौस आशिक अवान साहबा से रिज़ाइन भी ले लिया गया। और आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर जब दाखिल होने की कोशिश की तो उनको दाखिल भी नहीं होने दिया गया। ये हालात इस कदर सीरियस क्यों हुए। मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो एक ख़बर चली वो इस तनाज़र में चलाई गई कि मोहतरम फ़िरदौस आशिक अवान साहबा और ओन चौधरी साहब दोनों से रिज़ाइन लिया गया और दोनों के ऊपर एलिगेशन था कि इनके तल्लुकात जहांगीर तरीन ग्रुप थे। मगर जहाँ तक हमने स्टडी किया और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसके मुताबिक ये इशू नहीं है। देखें, अगर ये इशू था जहांगीर तरीन साहब का तो बहुत पुराना इशू चल रहा है। फ़िरदौस आशिक अवान साहबा को जब ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी उनके तल्लुकात तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब के साथ फिर होने चाहिए थे या थे। अगर उनके तल्लुकात जहांगीर तरीन साहब से उस वक्त थे तो फिर ये ज़िम्मेदारी उनको दी क्यों गई। वो अपनी ज़िम्मेदारी का किस तरीके से नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रही थी। वो उसने अपनी ज़िम्मेदारियों का किस तरीके से नाजायज़ इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर जो एक ख़बर बाहर आई है वो ख़बर ये है कि फ़िरदौस आशिक अवान साहबा के ऊपर करप्शन का एलिगेशन है, जिसकी वजह से उनसे ये रिज़ाइन लिया गया। ये अब उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब के साथ गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात भी तय पा गई है। देखें इस मुलाकात के अंदर क्या इसकी आउटकम बाहर आती है और क्या इस डिस्कशन का या इस मुलाकात का बातचीत का क्या नतीजा सामने आता है, इस बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। मगर ये आपको पता है कि पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं पे करप्शन के चार्जेस लगे और उनको ओहदे से रिज़ाइन लिया गया, मगर फिर कुछ अर्से के बाद उनको ओहदा दिया गया। ये ऐसा हमारी समझ से बाहर है कि पीटीआई गवर्नमेंट की ये कौन सी पॉलिसी है कि अगर एक बंदे के ऊपर एक मरतबा करप्शन एलिगेशन लग जाता है, करप्शन चार्जेस लग जाते हैं और उनसे उस बंदे से, उस वजीर से, उस मशीर से, उस मिनिस्टर से रिज़ाइन भी ले लिया जाता है, तो साल 6 महीने में वो क्लियर कैसे हो जाता है। अभी आप ये फ़िरदौस आशिक अवान साहबा से का मतलब कि ये सिनेरियो देख लें, इनसे दूसरी या तीसरी मरतबा रिज़ाइन लिया गया है। भाई पहले अगर इनको ये जिम्मेदारी मुशीर की दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, उससे रिज़ाइन लिया गया। फिर इनको ये मुशीर की जिम्मेदारी की दी गई वज़ीर आला पंजाब की, अब उससे भी रिज़ाइन ले लिया गया। इसी तरह और बहुत से वज़ीर हैं जिनसे रिज़ाइन लिया गया, फिर उनको कोई नई जिम्मेदारी दी गई, फिर उनसे रिज़ाइन लिया गया। ये गालबन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई की जो नज़रियाती सियासत है उसके खिलाफ एक ख़ास किस्म का माफिया काम कर रहा है। लोग इमरान खान साहब के जो नज़रियाती वर्कर हैं या नज़रियाती लोग हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके ज़ोर पे या उनकी ताकत पे या उनके इसरार पे या उनके जो वो प्रूफ या सबूत फराम करते हैं, उनकी वजह से इमरान खान साहब से इनसे रिज़ाइन लेते हैं। मगर जो वो एक ख़ास किस्म का माफियाज हैं वो इमरान खान साहब को फिर मजबूर करता है और फिर उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है। ये वो वजूहात हैं फ़िरदौस आशिक अवान साहबा के साथ। मगर इसके साथ ही अगली आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि पीटीआई का अगला जो स्टेशन है, पीटीआई ने अपनी इंटरनल सिटिंग्स के अंदर मुशावरत के साथ ये तय किया है कि उनका अगला पड़ाव सिंध है।
वो सिंध के अंदर इंतखाबी सियासत के अंदर एक भूचाल लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के विनिंग हार्सेस के मुख्तलिफ किस्म के इलेक्टेबल से राब्ते में भी हैं और उनको पीटीआई में शमूलियत की दावत भी देंगे, उनको शामिल भी करेंगे। ये फिर पीटीआई की जो नजरियाती सियासत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़रब है। हाँ, ये एक मेरे ख्याल में शायद अभी इमरान खान साहब ने भी, उनका भी मूड ये है और पीटीआई के बाकी रहनुमा जो हैं, बाकी कबीना जो है, उनका भी ये मूड है कि ये एतराज़ात होते रहते हैं, मतलब कि इलेक्टेबल्स के, नजरियाती सियासत के, विनिंग हार्सेस के, ये होते रहेंगे, मगर ताकत के हसूल के लिए, हुक्मरानी की जंग के लिए, पावर गेन करने के लिए पावर पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान के अंदर चलती है। और हम जो पीटीआई की नजरियाती सियासत है उसको तर्क करके उन्हीं विनिंग हार्सेस के ऊपर अपने गेमें लगाएं, उन्हीं जीतने वाले घोड़ों के ऊपर अपने बाजी लगा रहे हैं फिर, और उन्हीं के साथ फिर से राब्ता कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने 22 साल जिस मिशन के लिए जद्दोजहद की, ये दिया था नए पाकिस्तान के लिए, ना कि इन्हीं इलेक्टेबल्स के दरवाजे जाके दोबारा खटखटाने के लिए आपको मैंडेट मिला था, ना कि उन्हीं लोगों के दरवाजों पे दोबारा जाने के लिए जिन्होंने पिछले 50 सालों से अवाम का इस्तेसाल किया है, ना कि उन्हीं खानदानों से फिर इक़्तिदार की भीख मांगने के लिए जिन्होंने अवाम के हकूक को रौंदा है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है। इमरान खान साहब जिन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ को तगड़ा और मजबूत किया आपके मुकाबले में, आप उन्हीं के पास फिर से जा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान साहब इस किस्म का फैसला नहीं करेंगे तो अगली हुकूमत उनकी फिर खतरे में पड़ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने इन्हीं विनिंग हार्सेस को टिकटें दी, फिर इन्हीं विनिंग हार्सेस के ऊपर पैसा लगाया और फिर जीत के इक़्तिदार में आए। अभी यही हिकमत अमली इमरान खान साहब सिंध के अंदर अपनाने जा रहे हैं। मगर इमरान खान साहब, कौम आपसे, अगर आपने सिंध के अंदर भी ये, आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी ऐसा ही किया है, अगर आप सिंध के अंदर दोबारा से ये करते हैं तो कौम पहले ही आपके इस पहलू से मायूस हो चुकी है। हाँ, एक बात का क्रेडिट आपको जाता है कि आप करप्ट नहीं है, आपके ऊपर करप्शन के एलिगेशन नहीं है, आप दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, आप मुल्क को चेंज करना चाहते हैं, मुल्क की पॉलिसी बदलना चाहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं, निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। अगर आपका बस नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं, आपने 22 साल पहले भी जद्दोजहद की है, 5-10 साल और जद्दोजहद कर लें, आप सुरखरू होंगे। मगर जिन लोगों ने आपको तब्दीली के नाम पे, इन विनिंग हार्सेस के नाम पे वोट नहीं दिया, इन विनिंग हार्सेस के नाम पे अवाम आपके धरनों में नहीं आती रही, इन विनिंग हार्सेस के नाम पे अवाम ने आपके लिए जाने नहीं दी, आपके लिए रातों को घरों से बाहर नहीं निकले, वो औरतें, वो बच्चियां, वो बच्चे जो अपने माएँ, बहनें, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े जो आपके धरनों में थे, आपके जलसों में आते थे, उनके वो पुरुमीद चेहरों का ख्याल करें, उनकी आंखों में जो चमक थी उसका खुदारा ख्याल करें, और उनकी आंखों के अंदर उम्मीद की एक किरण थी उसका ख्याल करें। वो महंगाई की चक्की के अंदर जो पिस रहे हैं उसकी बड़ी वजह ये विनिंग हार्सेस हैं, उस तबाही की बड़ी वजह ये इलेक्टेबल्स हैं, उस तबाही की बड़ी वजह आपकी मारूसी सियासत है। आप उसी मारूसी सियासत का आगाज फिर सिंध के अंदर करने जा रहे हैं, उसी को दोबारा से अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। खुदारा इसके बारे में सोचें और अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरें। इसी के साथ हम बात करते हैं कि पीडीएम ने नून लीग को दिया तो कुछ नहीं, लेकिन अब्दुल कादर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी पीडीएम नून लीग से ले गई। आपको पता है कि ये बड़े मजबूत आप पिलर थे नून लीग के दोनों। सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, अब्दुल कादर बलोच साहब आर्मी से रिटायर जनरल हैं, जनरल अब्दुल कादर बलोच के नाम से दुनिया में बलोच का निस्बतन कम है, मगर सनाउल्लाह ज़हरी साहब का तो बहुत ज़्यादा और बहुत तकड़ा असर और रसूख है। बहुत से कबाइल के, वो छोटे छोटे बलूचिस्तान के अंदर अब भी ये सिस्टम है कि छोटे छोटे कबाइल हैं, उस कबीले का एक सरबराह होता है, फिर छोटा कबीला, फिर उसका एक सरबराह है, फिर छोटे छोटे कबीले आपस में मिलते हैं। इस तरह सनाउल्लाह ज़हरी साहब बहुत से कबीलों का जो एक हेड होता है, बड़ा हेड, उसके हेड भी हैं। ये एक उनके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक था। ये नून लीग के बहुत मजबूत पिलर थे, बहुत मजबूत सतून थे। पीडीएम का आपको अगर याद हो, जो क्वेटा के अंदर जलसा था, वहां से ये दरारें पैदा हुई, वहां से ये नाराजगी पैदा हुई। सनाउल्लाह ज़हरी साहब को स्टेज पे नहीं बिठाया गया, स्टेज पे जगह नहीं दी गई। अब्दुल कादर बलोच साहब की इन्विटेशन पे सनाउल्लाह ज़हरी साहब बाहर से तशरीफ लाए थे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर डेफिनेटली जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की तज़हीक की गई तो अब्दुल कादर बलोच की भी तज़हीक हुई। जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने नून लीग को खैरबाद कहा तो अब्दुल कादर बलोच साहब ने भी खैरबाद कर दिया। अब उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था। पीटीआई के अंदर उनकी जगह नहीं बनती थी, मौलाना फजल रहमान की जमात में वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये अपनी सियासत पे उनका एक खुदकुश हमला होता। फिर आज आगे एक पीपल्स पार्टी बचती थी, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पे लब्बैक कहा
और अपना जो उनका कल का जलसा था उसके अंदर मोहतरम सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने और अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। इससे बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को वक्ती बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इससे पीटीआई को भी दचका लगा है, जहां नून लीग को दचका लगा है, जेयूआई को दचका लगा है और वहां पे पीटीआई को भी दचका लगा है। क्योंकि कम अज कम और कुछ नहीं है तो आप कह लें कि ये 2 सीटें तो हैं, ये जीती जिताई सीटें थीं। अब्दुल कादिर बलोच साहब भी इलेक्शन उन्होंने पिछला विन किया था, सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने भी विन किया था। इनके बड़े तकड़े लोग भी हैं, उधर सियासत के अंदर बड़ा असर और रसूख है इनका, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनका बड़ा असर और रसूख है, बड़ी मजबूत इनकी जड़ें हैं। वो नून लीग को खैरबाद कह के पीपल्स पार्टी के हो गए हैं, बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाले वो बन गए हैं। अभी आगे आगे देखें कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो बयानिया है उससे नून लीग के अंदर मजीद कितनी दरारें पैदा होती हैं, मजीद कितने जो नून लीग के रहनुमाएं हैं इस किस्म के वो नवाज लीग को खैरबाद कह के दीगर पार्टियों के अंदर सुधार जाते हैं। और ऐसा हो रहा है और पंजाब के अंदर भी हो रहा है और सिंध के अंदर भी हो रहा है, दीगर सूबों के अंदर भी हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको पता है कि नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की पोजीशन उधर मजबूत रही है और उसकी वजह पीपल्स पार्टी की कोई इंतखाबी मुहिम नहीं है या पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं है, उसकी वाहिद वजह